Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well. I Lovely Sabat welcome you all to my channel Love Civil Engineering, जहाँ पे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को और आसान तरीके से पढ़ने का कोशिश करते हैं एंड समझने का कोशिश करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो. आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स. नाउ दिस सब्जेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू. आप गेट एग्ज़ाम ले लो, आईएएस एग्ज़ाम ले लो, हर एग्ज़ाम में ये जो सब्जेक्ट है बहुत वेटेज है इसका. ठीक है, लाइक इन गेट यू कैन सी क्वेश्चंस फॉर मोर देन 15 मार्क्स, लाइक 15 to 17 मार्क्स आपके गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं. और आईएएस एग्ज़ाम में 30 to 40 के बीच में यू विल गेट द क्वेश्चंस. सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से मैं समझा पाऊँ. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल. ठीक है, हम जब रास्ते पे चलते हैं हम लोग को सॉइल दिखता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिट्टी इन यूजुअल लैंग्वेज. बट हम सॉइल मैकेनिक्स में ना उसी मिट्टी के बारे में जो भी इंजीनियरिंग चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड चीज़ें हैं ना, हम वो पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट में. ठीक है, सो हमारा जो बेसिक डेफिनेशन है जो हम लोगों ने स्कूल टाइम से पढ़ा है, दैट इज सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ, डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर, इन विच प्लांट्स ग्रोज. ठीक है, ये हम लोग स्कूलिंग का डेफिनेशन है. इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स, क्ले एंड रॉक पार्टिकल. ये वो लेयर है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं. ठीक है, बट जब हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने आएंगे उसमें वी कैन सी दैट सॉइल में जो है वो तीन चीज़ें हैं. ठीक है, तीन चीज़ें क्या क्या है? एक तो है सॉलिड पार्टिकल्स हैं सॉइल में. ठीक है, और दूसरा जो कि हमें दिखता भी नहीं है, दैट इज वॉइड्स है. ठीक है, ये वॉइड्स क्या है? दो पार्टिकल के बीच की खाली जगहें हैं. ठीक है, और ये वॉइड्स में दो चीज़ें हैं, एक पानी और एक हवा, एयर एंड वाटर. ओके, सो इसको हम और थोड़ा डिटेल में घुसे सॉइल के अंदर तो हमें क्या मिलेगा? वी कैन डिवाइड द होल सॉइल मास इनटू दिस 3 फेजेस. ओके, एक होता है सॉइल सॉलिड्स, दूसरा होता है हमारा वाटर एंड तीसरा होता है हमारा एयर. इन तीनों को मिला के हम लोग जो देखते हैं ना रोड साइड में, दैट इज वो सॉइल बनता है. ठीक है, तो सॉइल सॉलिड्स तो सॉइल सॉलिड्स होता है और वॉइड्स में हमारा एयर और वाटर होता है. सो दिस इज कंबाइनली नोन एज वॉइड्स. ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रख के ना सॉइल हम लोग का दो फेजेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, सो वी कैन डिनोट द सॉइल इन 2 फेजेस, दैट इज एक है 3 फेज सिस्टम और एक है 2 फेज सिस्टम. 3 फेज सिस्टम में क्या होगा और 2 फेज सिस्टम में क्या होगा ये हम आगे देखेंगे. देखो, ये मैंने अच्छे से लिखने का कोशिश किया है. लेट्स सी, सॉइल फेज दैट इज 3 फेज सिस्टम एंड और एक है 2 फेज सिस्टम. चलिए स्टार्ट करते हैं. इन 3 फेज सिस्टम मतलब इसमें क्या होगा, तीन चीजें प्रेजेंट होगी. एक तो हो गया सॉइल सॉलिड्स, वो हमेशा प्रेजेंट होगी, नहीं तो सॉइल बनेगा कैसे. दूसरा है उसमें पानी भी रहेगा, कुछ मॉइस्चर कंटेंट भी रहेगा, हवा से हो या एयर से वो मॉइस्चर अब्जॉर्व करता हो या फिर उसमें नेचुरली वाटर कंटेंट हो. तीसरा होता है एयर. इन ये दोनों होगा आपके वॉइड्स में, जैसे हमने देखा था. ठीक है, चलो ये होता है आपका 3 फेज डायग्राम जिसमें सॉलिड, वाटर और एयर तीनों है. ठीक है, और हमेशा राइट साइड में हम लोग वॉल्यूम के क्वांटिटीज लिखते हैं और लेफ्ट साइड में हम लोग वेट के क्वांटिटीज लिखते हैं. ठीक है, तो देखो सॉलिड का जो वॉल्यूम है उसको बोलेंगे Vs, वाटर का जो वॉल्यूम है उसको हम डिनोट करेंगे VW, V फॉर वॉल्यूम, W फॉर वाटर, और एयर का जो वॉल्यूम है उसको बोलेंगे VA. इन दोनों को एयर और वाटर कंबाइन करके बनता है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. ठीक है, और ये जो टोटल है ना Vs प्लस VW प्लस VA, तीनों को मिला के हमारा बनता है टोटल वॉल्यूम V. ठीक है, क्लियर है आपको. फिर
नेक्स्ट होता है, हम लोग लेफ्ट साइड में सब वेट क्वांटिटीज लिखेंगे. WS इज द वेट ऑफ द सॉलिड्स, WW इज द वेट ऑफ द वाटर. जब आप एक सॉइल मास को वेट करोगे डिफरेंटली, देन दिस क्वांटिटीज वी कैन ऑब्टेन. एंड ये क्या है, WA इज द वेट ऑफ द एयर. अब इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड वाटर, एयर का वेट बहुत कम होता है, इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं. एंड वी टेक द वेट ऑफ द एयर एज 0. ठीक है. और इन तीनों को मिला के WS प्लस WW प्लस WA तो 0 हो गया, तो इन दोनों को मिला के हमारा वेट, टोटल वेट बनता है कैपिटल W. ठीक है. ये सब नोटेशंस आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि आगे जाके जितने भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो डेफिनेशंस पढ़ेंगे, वो सब इसमें ही डिफाइंड है. ठीक है. तो ये हो गया, मैं सारे नोटेशंस यहाँ पे अच्छे से लिख लिए हैं. आप प्लीज़ इसको नोट्स बना दो, ताकि और इफेक्टिवली आप पढ़ पाओ, याद रख पाओ. ठीक है. वो हो गया 3 फेज सिस्टम, जिसमें कि तीनों अवेलेबल है. फिर नेक्स्ट आते हैं हमारा 2 फेज सॉइल सिस्टम में. 2 फेज मतलब क्या, इसमें नाम से पता चल रहा है 2 चीजें होंगी. क्या क्या 2 चीजें होंगी, सॉलिड्स होगा वो फिक्स है, और दूसरा उसमें वाटर हो सकता है, नहीं तो सॉलिड तो होगा फिक्स है, दूसरा उसमें एयर हो सकता है वॉइड्स में. ठीक है. तो जिसमें सॉलिड और वाटर होगा ना, उसको बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल. नाम से ही पता चल रहा है, सैचुरेटेड मतलब पानी भरा हुआ है, और ड्राई का मतलब पानी नहीं होगा. पानी नहीं होगा तो क्या होगा, एयर होगा उसमें. तो ड्राई सॉइल में क्या होता है, सॉलिड एंड एयर होता है. ठीक है. इन दोनों को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ये होता है सॉइल सॉलिड, और ये होता है वाटर. ये हो गया VS, ये हो गया VW. अब देखो यहाँ पे VA नहीं है, क्योंकि ये 2 फेज सिस्टम है, तो VW इज इक्वल टू VV. सिमिलरली द वेट क्वांटिटीज विल बी WS एंड WW. यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ड्राई सॉइल का है तो सॉलिड्स एंड एयर, VS एंड VA, एंड VA इज इक्वल टू VV, एंड WS एंड WA. यहाँ पे WA तो कुछ होगा नहीं, 0 हो जाएगा. ठीक है. ये हो गया 2 फेज सिस्टम, आइदर वाटर और एयर. लेकिन हमारा 3 फेज सिस्टम में क्या था, सॉलिड, वाटर, एयर तीनों था. ठीक है. अब देख लो, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है. व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम V, मैंने बोला था यहाँ पे VS प्लस VW प्लस VA, तीनों चीजों को मिलाना है. ठीक है. अब VW और VA क्या है, दैट इज VV. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. सिमिलरली टोटल वेट क्या होगा आपका, WS है प्लस WW, सॉलिड का और वाटर का वेट, क्योंकि एयर का वेट हम नेग्लेक्ट करते हैं. क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. हम लोगों ने देख लिया कि एयर, वाटर और सॉलिड के बीच में कैसे वो अरेंज होते हैं. ठीक है. अब हम नेक्स्ट जाएंगे, जो कि डेफिनेशंस हैं, हम उस पे जाएंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे आपके क्वेश्चंस तो बनेंगे, वो अलग बात है. जो मेन फंडामेंटल है सॉइल का, ये वही है. ठीक है. इसके आगे जो है सिर्फ एप्लीकेशंस है इन्हीं चीज़ों का. ठीक है. तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. आप प्लीज़ इसको नोट्स बना लो, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेक नोट्स, एंड दैट इज़ द ओनली वे टू स्टडी फॉर एनी एग्ज़ाम. ठीक है. चाहे आप सेमेस्टर स्टूडेंट हो, चाहे आप गेट IAS या फिर कोई कॉम्पिटिटिव SSC JEE हो, स्टेट PSUs हो. सो दिस इज़ द ओनली वे टू मेक गुड नोट्स एंड प्रैक्टिस इट वेल एंड स्टडी वेल. ठीक है. चलो हम लोग अभी देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस में ना, मैंने कैटेगराइज कर दिया है. आप बुक में जाओगे तो आपको वन आफ्टर वन मिलेगा, बट मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको कैटेगराइज किया है. फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेट रिलेटेड टर्म्स, जिसमें वेट के रिलेशंस होंगे. करेक्ट. दूसरा है वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स हम पढ़ेंगे. तीसरा है यूनिट वेट ऑफ सॉइल टर्म्स हम पढ़ेंगे. और चौथा पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल. ठीक है. इन 4 चीज़ों से ही आपकी पूरी फंडामेंटल बन जाएगी. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज द वाटर कंटेंट. नाउ व्हाट इज वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल? It is the ratio of weight of water to the weight of solid in a given soil mass.
ठीक है, मतलब एक आपको सॉइल मास दिया गया है, उस होल मास में आपका पानी कितना है विथ रेस्पेक्ट टू सॉलिड, ठीक है, दैट इज WW/WS इंटू 100, ठीक है। ये रेशियो में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इन परसेंटेज ऑल्सो वी कैन रिप्रेजेंट, बट इन परसेंटेज ही नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी। अब ये तो इसका फॉर्मूला है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट है मैं ये हैशटैग का सिंबल दे रही हूँ क्योंकि अभी तो वही चलता है, ठीक है। अब देखो, अगर WW 0 हो गया मतलब वेट ऑफ वाटर इज 0, मतलब उसमें पानी है क्या, नहीं है, तो वो हो गया आपका ड्राई सॉइल, ठीक है। तो योर वाटर कंटेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से, तो दिस इज 0। अगर हम लोग मान लो कि जो वाटर कंटेंट है वो 100% है, मतलब ऐसा हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। फुल्ली सैचुरेट तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे डिपेंड करता है एक्चुअली, ठीक है। तो वाटर कंटेंट 100% हो सकता है, यस हो सकता है, आप पानी डालते जाओ, वेट ऑफ वाटर इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, बट ये लेस देन 0 तो नहीं होगी। तो ये जो लिमिट है ना, ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द लिमिट फॉर द वाटर कंटेंट। सो द वाटर कंटेंट कैन बी 0 एंड ग्रेटर देन 0, सो दैट द लिमिट इज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने जो 3 फेज डायग्राम पढ़ा उसी से ये सारे रिलेशंस डिफाइंड है। तो ये हो गया आपका WW/WS, यही हो गया आपका वाटर कंटेंट, ठीक है। फिर वाटर कंटेंट के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया वेट रिलेटेड क्वांटिटी। अब आ जाओ वॉइड रेशियो, वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटीज को एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट इज वॉइड रेशियो, ये है इट्स द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वही 3 फेज डायग्राम बना दो, ठीक है। ये सॉलिड हो गया, ये वाटर हो गया, ये एयर हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, या ये इस साइड तो वेट की क्वांटिटीज है, ये हो जाएगा आपका VV और ये हो जाएगा आपका VS, ठीक है। तो ये उसका रेशियो है वॉइड रेशियो। नाउ VV कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है ना, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वॉइड ही नहीं रहा तो वो सॉइल होगा क्या, नहीं, वो रॉक बन जाएगा, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो E का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। ये मैं आपको गारंटी बोल रही हूँ, दिस कम्स, ये जो फंडामेंटल चीज़ है ना, ये बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए। तो E का वैल्यू का लिमिट क्या है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट इज़ नेवर इक्वल टू 0, ओके। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड ये तो फॉर्मूला तो इम्पोर्टेंट है ही। देन नेक्स्ट आपका टर्म है पोरोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। नाउ ये भी कभी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो 0 हो नहीं सकता है, इसलिए n का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। पोरोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज n, स्मॉल n, ओके। सो इसका लिमिट क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन 0, और ये कभी 100% भी नहीं हो सकता। अब देखो, VV इज इक्वल टू V अगर हो गया तो टोटल तो हवा ही है ना, सॉइल कहाँ से हुआ फिर, ओके। सो वो भी नहीं हो सकता। सो इसका जो लिमिट है पोरोसिटी का, दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, इट कैन नॉट बी 0 और 1, ठीक है। अब जो हम लोग जो वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन है, ठीक है। वो रिलेशन क्या है, अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, दैट इज E इज इक्वल टू n/1 माइनस n और n इज इक्वल टू E/1 प्लस E, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कैसे डिराइव करते हैं। अभी समझ में आया E और n बोथ द टर्म्स। अब आ जाओ नेक्स्ट टर्म पे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन S। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, ये पानी के रिलेटेड है। सैचुरेशन मतलब नाम से सजेस्ट हो रहा है कि इसमें पानी का टर्म कुछ आएगा। मतलब क्या, जितने भी आपके वॉइड्स है ना, ये वाटर है, ये एयर है, ये सॉलिड है, जितने भी आपके वॉइड्स है ना, उन वॉइड्स में से कितना क्वांटिटी आपका वाटर है, ठीक है, कितना क्वांटिटी आपका पानी भरा हुआ है, बस वही है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, VW/VV इंटू 100,
अब क्या ये इक्वल टू 0 हो गया तो दिस इज ड्राई सॉइल। अब इक्वल टू 1 हो गया तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। पूरे वॉइड्स में सिर्फ पानी भरा हुआ है, जैसे टू फेज डायग्राम में हमने देखा। तो इसका लिमिट क्या होगा, देखो 0 इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 100 हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वांटिटी आ जाओ, एयर कंटेंट। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का ठीक उल्टा है। क्या है, जो वॉइड से हमारे, ये जो डायग्राम में देखा, ये वाटर है, ये एयर है, ये टोटल जो है ये वॉइड्स है। ठीक है, पूरे वॉइड्स में कितना क्वांटिटी एयर स्टोर्ड है, ठीक है, वो है एसी, एयर कंटेंट। अब ये भी सेम डिग्री ऑफ सैचुरेशन जैसा है, इसका लिमिट 0 to 1 है, इंक्लूडिंग 0 and 1। अब देखो ये ठीक उल्टी चीजें हैं, तो रिलेशन क्या होगा बिटवीन डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एयर कंटेंट, S प्लस ए सी इज इक्वल टू 1। इसका भी प्रूव हम नेक्स्ट पेज पे करें, देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट है परसेंटेज एयर वॉइड। अब देखो परसेंटेज का मतलब क्या है कि टोटल क्वांटिटी। एयर कंटेंट देखो वी यूज होता था, अब परसेंटेज एयर वॉइड मतलब एयर वॉइड मतलब ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में VA। अब परसेंटेज है तो टोटल वॉल्यूम यूज कर देना। ठीक है, ये ट्रिक होता है हमेशा, बच्चों को क्या होता है ना, एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वॉइड में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सो टू अवॉइड दैट ये ट्रिक याद रख लो, इट्स द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। अब देखो एयर वॉइड है, एयर आया तो VA, और परसेंटेज का मतलब टोटल वॉल्यूम से हमेशा डिवाइड होगा, ना कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। ठीक है, तो ये कभी भी 100% तो नहीं हो सकता, बिकॉज VA अगर 1 हो गया, VA इज इक्वल टू VV हो गया, तो सॉइल बचा ही नहीं है, पूरे वॉल्यूम में तो एयर हवा ही है। ठीक है, सो इट शुड बी लेस देन 100%, बट इट कैन बी 0। ओके, सो ये इसका लिमिट है फॉर परसेंटेज एयर वॉइड। अब देखो परसेंटेज एयर वॉइड और एयर कंटेंट एंड पोरोसिटी में ये रिलेशन है, दैट इज परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू AC इंटू N। ये भी डेरिवेशन हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देख लो पहला रिलेशन बिटवीन E एंड N। अभी हमने देखा N इज इक्वल टू VV बाई V। अब V क्या है, VS प्लस VV। अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे डिवाइडेड बाय VS कर दो। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, VV बाई VS क्या है, अभी देखा था हमने, पोरोसिटी है, डिवाइडेड बाय ये दोनों तो कट गया, 1 प्लस E, तो ये आ गया आपका रिलेशन, N इज इक्वल टू E बाई 1 प्लस E। सिमिलरली यहाँ से अगर E निकालोगे तो रिलेशन होगा N बाई 1 माइनस N। सिमिलरली S एंड AC के बीच रिलेशन देख लो, जो हमने अभी पढ़ा ना उसका डेरिवेशन है, ये छोटा सा प्रूफ है ये, ताकि आपको, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि ये आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, तो S इज इक्वल टू VW बाई VV, AC इज इक्वल टू VA बाई VV। तो हम लोग का क्या करना है प्रूफ, S प्लस AC दोनों को मिल ऐड कर दो, ये LCM निकला तो ये क्या हो जाएगा, VW प्लस VA क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, एयर प्लस वाटर इज इक्वल टू वॉइड, कट गया 1, हो गया प्रूफ। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो रिलेशन बिटवीन इटा मतलब परसेंटेज एयर वॉइड, एयर कंटेंट एंड पोरोसिटी। अब परसेंटेज एयर वॉइड का फॉर्मूला क्या है बोलो, VA बाई टोटल V इंटू 100। अब देख लो ऊपर वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, VA बाई VV इंटू VV बाई कैपिटल V, इंटरचेंज विच इज AC इंटू N पोरोसिटी। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया। अब देखो आपका कोई भी एग्जाम हो, ये जो आपके रिलेशन है ये आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, आपको सॉल्व करना है। अभी हम इस क्लास में ना, इस वीडियो में हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं, और हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये नोट्स बना लो, एंड वेरी सून इसका सेकेंड वीडियो आने वाला है जहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने वेट पढ़ लिया, वेट क्वांटिटीज पढ़ लिया,
वॉल्यूम क्वांटिटीज पढ़ लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट जाएंगे यूनिट वेट क्वांटिटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सॉइल के जो सब कुछ इसी पे बेस है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट क्या होता है? ये जो है ना, ये सॉइल का जो नेचुरल स्टेट होता है, उस नेचुरल स्टेट में जो यूनिट वेट होता है सॉइल का, वो होता है, ठीक है। सो वी कैन डिफाइन इट एज वेट ऑफ सॉइल, मतलब टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा बी से, दैट इज W बाय कैपिटल W बाय कैपिटल V। जो ये आ गया हमारा, ये है, ये सॉलिड है, ये वाटर है, ये एयर है, ठीक है। तो ये टोटल W बाय टोटल V आ गया हमारा गामा बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसका वैल्यू देखो रेंज कर सकता है गामा सैचुरेटेड तो गामा ड्राई के बीच में, ठीक है। अगर पूरा पानी भरा हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गामा बी विल बी गामा सैचुरेटेड, और अगर पूरा ड्राई है, सूखा है, पानी नहीं है, तो इट विल बी गामा ड्राई। लेकिन एक चीज आपको ये याद रखना है, ये वर्ड जो सॉइल का जो नेचुरल स्टेट में जो सॉइल अवेलेबल है, दैट इज ओनली द बल्क यूनिट वेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म आया आपका ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है? उसमें पानी नहीं होता है, सिंपल ड्राई वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल, दैट इज ड्राई वेट ऑफ सॉइल मतलब क्या हो जाएगा आपका WS, करेक्ट। ये डायग्राम से देख लो, WS सॉलिड है सिर्फ, और एयर का तो वेट हम लोग लेते नहीं है, वाटर तो है नहीं, तो दिस विल बी WS बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, गामा डी जितना ज्यादा होगा ना, आपका सॉइल उतना ही डेंस होगा। डेंस मतलब उसकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है उतनी ज्यादा होगी, और वॉइड रेशियो उतना ही कम होगा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा इन क्वेश्चन सॉल्व करने में और आगे की पढ़ाई में भी, ठीक है। क्योंकि वॉइड रेशियो जितना ज्यादा होता है मतलब वॉइड स्पेसिंग उतनी ज्यादा होती है, तो सॉइल के पार्टिकल्स एक दूसरे से उतना दूर होते हैं, so which is not good. Okay, so gamma D is directly proportional to the denseness of the soil and inversely proportional to the void ratio, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लो सबमर्ज यूनिट वेट, गामा सबमर्ज और गामा डैश। दिस इज द रेशियो। सबमर्ज मतलब क्या? पानी का लेवल है और सॉइल उसके नीचे है। लाइक आप एग्जांपल ले लो लेक। लेक में क्या होता है? सॉइल नीचे होता है और पानी का लेवल जो होता है वो सॉइल ग्राउंड लेवल से ऊपर में होता है, सो दैट इज अ सबमर्ज्ड कंडीशन, ठीक है। ये आपका है W सबमर्ज्ड बाय V, मींस जो भी सॉइल का वेट होगा वो पानी के लेवल के नीचे से आप उसको वेट करेंगे, और दिस इज द डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। अब चलो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। देखो दिस इज द वाटर लेवल, और इसके नीचे जो सॉइल है वो सबमर्ज्ड कंडीशन में है, ठीक है। तो इसका जो वेट है क्या है? W सैचुरेटेड। और आपको आर्चिमेडीज प्रिंसिपल पता है, अगर कोई चीज डूबती है तो उसको उसके ऊपर रिवर्स एक बॉयंसी फोर्स लगती है, ओके। सो ये आपका सबमर्ज्ड कंडीशन का पिक्टोरियल व्यू एक है, ठीक है। तो W सबमर्ज इज इक्वल टू वेट ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल मास माइनस द बॉयंसी फोर्स, ठीक है। ये एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो तीनों को हम लोग डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम से, दैट इज W सबमर्ज बाय V क्या हो जाएगा? गामा सबमर्ज मतलब यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज सॉइल, W सैचुरेटेड बाय V, अभी देखा गामा सैचुरेटेड, और ये फोर्स ऑफ बॉयंसी मतलब क्या होता है? वेट ऑफ वाटर मतलब कितना वाटर हम लोग का डिस्प्लेस हुआ, दैट इज वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। एंड दिस विल बी गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इससे ये जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। ये आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे हमारे उन सब में ये रिलेशन यूज होगा, ओके। तो अगर आपको गामा सैचुरेटेड दिया गया है तो आप उसमें से गामा सबमर्ज निकाल सकते हो, ठीक है। तो रफली क्या होता है ना, हम लोग लेते हैं कि गामा सबमर्ज होता है गामा सैचुरेटेड का आधा, ओके, गामा सैचुरेटेड बाय 2। ये रफली अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, बट आप हमेशा गामा W से माइनस करके ही गामा सबमर्ज कैलकुलेट करना, ठीक है, ठीक है।
तो गामा डब्ल्यू का वैल्यू क्या है इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब अगर लोगे तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आपको अगर क्वेश्चन में गामा सैचुरेटेड दिया है तो यू कैन कैलकुलेट गामा सबमर्ज्ड बाय दिस वेरी इजीली। ओके, तो लास्ट क्वांटिटी है, देख लो ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, दिस इज गामा एस। इसका डेफिनेशन क्या होगा, दैट इज वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, दैट इज डब्ल्यू एस बाय वी एस। अब एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पे देखना है कि देख लो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, दिस इज वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये जो डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज वेट ऑफ सॉलिड मतलब सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम, ये होता है आपका ड्राई स्टेट में। बट जब आप यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स कैलकुलेट करोगे ना, वहाँ पे होगा आपका वेट ऑफ सॉलिड्स, लाइक ये फेज ले लो एस, ये वाटर और ये एयर है, तो ये वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है, लाइक यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स एंड ड्राई यूनिट वेट सेम चीज़ें नहीं है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस केस में, करेक्ट। आई होप ये क्लियर हो। अब देख लो एक गेट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमेशा, इन जो हमें 4 यूनिट वेट्स पढ़ा, इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन होगा, गामा एस, दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। देख लो क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक क्वांटिटी से हम लोग डील कर रहे हैं, टोटल न्यूमरेटर इसका क्या है, छोटा है, अगर टोटल वॉल्यूम होता है तो न्यूमरेटर बड़ा है, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो सबसे जो हायर क्वांटिटी है, ज़्यादा है, दैट इज गामा एस। उसके बाद है गामा सैचुरेटेड, ऑब्वियसली क्योंकि उसमें पानी का वेट भी ऐड होता है। फिर आता है हमारा गामा बल्क, फिर आता है हमारा गामा ड्राई, और लास्ट में आता है गामा सबमर्ज्ड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गामा डब्ल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है। एक क्वांटिटी जब माइनस हो जाती है बड़ी क्वांटिटी, तो उसकी वैल्यू घट जाती है। क्लियर है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लो, यूनिट वेट क्या होता है, इन किलो न्यूटन और मीटर क्यूब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर आपको डेंसिटी गिवन होगा क्वेश्चन में, हमेशा डायरेक्टली यूनिट वेट गिवन नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप यूनिट वेट निकाल सकते हो, दैट इज व्हाट इज द यूनिट वेट, दैट इज डेंसिटी इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब चलो लास्ट क्वांटिटी फटाफट देख लेते हैं, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ठीक है। अब बचपन में हम लोग सिर्फ एक ही स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 तरह के स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे। एक है ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरा है मास और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। एंड ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यह समझना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या बोला गया है, ये सब बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। नाउ ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना, उसको डिनोट करते हैं जी और जी एस से, ठीक है। और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको डिनोट करते हैं जी एम से, ओके। तो एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज जी एस, मतलब ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, वेट ऑफ सॉलिड ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। वेट ऑफ सॉलिड, ये चीज मार्क कर लो, वेट ऑफ सॉलिड ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ सेम वॉल्यूम, दैट इज डब्ल्यू एस बाय, यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है हम लोग का, वी यूज वाटर एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो डब्ल्यू एस बाय डब्ल्यू डब्ल्यू। इसको थोड़ा और सॉल्व करना है, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका, गामा सॉलिड बाय गामा डब्ल्यू। तो व्हाट इज जी और जी एस, जो भी बोलो, दैट इज गामा एस बाय गामा डब्ल्यू। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देख लो, जो भी इनऑर्गेनिक सॉलिड्स है ना, उसका जीएस थोड़ा ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी ज़्यादा होती है, और ऑर्गेनिक सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट होता है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है। तो ये जो वैल्यू रेंजेस है, ये आपके छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं, लाइक आपका कैंपस इंटरव्यू हो गया, कैंपस में रिटन एग्जाम्स हो गया, या एसएससी वगैरह हो गया, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि रेंज क्या है यूजुअली इनऑर्गेनिक सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो द रेंज इज 2.6 to 2.9, एंड ऑर्गेनिक सॉलिड में, ऑर्गेनिक सॉइल के केस में 1 to 2, ओके। नाउ ये जो रिलेशन है ना, तो इससे हमें क्या पता चला, ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीजेस मीन्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड डिक्रीजेस, ठीक है। चलो अभी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लेते हैं,
विद दिस वी रिप्रेजेंटेड एज GM. ये क्या है, वेट ऑफ सॉइल ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम. वहाँ पे क्या था, सॉलिड्स था, लेकिन यहाँ पे टोटल वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड दैट इज वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ पे टोटल वेट W बाई WW डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करो तो ये क्या आ जाएगा, गामा B बाई गामा W. गामा B क्या होता है, अभी हमने देखा, बल्क यूनिट वेट. क्लियर है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस. देख लो, GS इज गामा S बाई गामा W, GM इज गामा B बाई गामा W. अब अभी हम लोग ये रिलेशन से पढ़े थे कि कौन बड़ा है, गामा B बड़ा है या गामा S बड़ा है. ऑब्वियसली गामा S बड़ा है, तो गामा S इज मोर देन गामा B. तो कौन सा क्वांटिटी बड़ा होगा, GS बड़ा होगा या GM बड़ा होगा. GS इज ग्रेटर देन GM. ये भी एक बार एक क्वेश्चन में एक एग्जाम में आया था, हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. चलो, एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि इंडिया में हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं. ठीक है, लेकिन हमें अगर किसी और टेम्परेचर में कैलकुलेट करना पड़ेगा तो व्हाट चेंजेस वी हैव टू मेक. ठीक है, तो द स्पेसिफिक ग्रेविटी एट एनी टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 25 डिग्री Celsius into unit weight of water at 25 डिग्री Celsius divided by unit weight of water at that particular. सपोज आप 36 डिग्री में कैलकुलेट करना चाहते हो, 48 डिग्री में G का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट इट. ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. सो आज के लिए बस इतना ही था. ये आपका पूरा थ्योरी जो फंडामेंटल पॉइंट्स है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का आज हमने कवर किया. एंड कीप आप देखते रहो. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड जितना भी हमने पढ़ाई किया इसके रिलेटेड हम लोग गेट और IAS क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. सो कीप स्टडिंग, मेक नोट्स एंड आप